किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड की हाइप को मैच करने के लिए, किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड की हाइप को किल करने के लिए बार्सिलोना को कुछ ना कुछ करना था। और यहां पर कल रात में जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उसके अकॉर्डिंग यहां पर अर्लिंग हालैंड के साथ नेगोशिएशंस में उतरना चाहती है एफसी बार्सिलोना। अब ऑलरेडी आपको पता होगा लास्ट ईयर जब अर्लिंग हालैंड से पूछा गया था तो अर्लिंग हालैंड ने मुस्कुरा के हल्का सा उनके फाइनेंशियल सिचुएशन पे एक ताना सा कस के आगे जवाब को बढ़ा दिया था। बट अगर यहां पर हम रिपोर्ट्स की माने जो कि इतनी रिलायबल सोर्सेज से नहीं है, बट स्टिल अर्लिंग हालैंड टू बार्सिलोना की रिपोर्ट है, ये डिस्कस करना बनता है कि आखिरकार ये पॉसिबल है भी या नहीं है। तो उन रिपोर्ट्स की माने तो यहां पर लपोर्ता बहुत ज्यादा आपके एक्साइटेड हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, एंड वो एम्बापे की डील होने के बाद यहां पर अर्लिंग हालैंड को लालीगा में और नए कैंपनों में उतारना चाहते हैं, जिससे कि लालीगा की जो लॉस्ट प्राइड है, लालीगा की जो लॉस्ट आइडेंटिटी है, एंड डेफिनेटली जो फैन बेस उन्होंने खोया है रिसेंट टाइम्स में, व्यूअर्स जो उन्होंने खोए हैं, उनको रीइंस्टेट कर पाए वो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मैन सिटी की इतनी लीथल टीम को छोड़कर अर्लिंग हालैंड यहां पर बार्सिलोना को ज्वाइन करने का डिसीजन लेंगे एक ऐसे टाइम पीरियड में जहां उनके पास मैनेजर का कुछ अता पता नहीं है, एंड डेफिनेटली फाइनेंसेस भी जो है बार्सिलोना के वो काफी ज्यादा डमाडोल हैं। अब देखो, ये तो सबको पता है कि एक रिएक्शन चाहिए बार्सिलोना के एंड से, क्योंकि अगर किलियन एम्बापे जो कि आप मान के चलो 99.99% आने आ रहे हैं रियल मैड्रिड में, तो एफसी बार्सिलोना को भी कोई ऐसा प्लेयर उतारना पड़ेगा पिच के ऊपर अपने एंड से जो कि उस हाइप को मैच कर पाए या फिर बेसिकली इस राइवलरी को अलाइव रख पाए। क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हो रियल मैड्रिड अपने आप को दिन पे दिन बेहतर कर रही है, और एक तरफ बार्सिलोना है जो बेहतर करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके जो इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं बेसिकली वो इतने अच्छे नहीं रहे हैं। और खासकर अगर आप बात करोगे जो पिछले 5-6 सालों के इन्वेस्टमेंट थे, उसमें गिने चुने नाम ऐसे हैं जो कि आप जिनके ऊपर रिलाई कर सकते हो। तो यहां पर अभी अर्लिंग हालैंड इस सीजन खत्म होने के बाद अपने करियर को किस ट्रेजेक्ट्री पे डालना चाहते हैं वो बहुत बड़ा सवाल होगा, लेकिन एक काफी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट बन सकता है ये अगर अर्लिंग हालैंड को यहां पर बार्सिलोना अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करके एग्री करवा सकती है एक डील पे। बट हाँ, डेफिनेटली सिचुएशन काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई प्लेयर जो कि अभी आप बोलोगे डोमिनेशन फेज में चल रहा है, मैन सिटी के साथ लगातार टाइटल जीत रहा है, बैलन डोर कंटेंशन में, क्या यहां पर वो बैलन डोर कंटेंशन का जो फुलफिलमेंट है बेसिकली जो ड्रीम है जीतने की, वो बार्सिलोना पूरी करवा सकती है? मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करवा सकती, ऑब्वियस सी बात है जो प्लेयर्स आकर रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में खेलते हैं सबसे ज्यादा चांसेस उनके बैलन डोर जीतने के ही होते हैं। लेकिन अभी सवाल ये खड़ा होता है कि बार्सिलोना के जो अभी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस रही हैं और एक अनस्टेबल आपका एटमॉस्फेयर है क्लब के अंदर, जहां पर मैनेजर का नहीं पता है, फाइनेंसेस का नहीं पता है, प्लेयर्स का नहीं पता है कौन से रुकेंगे कौन से जाएंगे, क्या उस टाइम पीरियड में अर्लिंग हालैंड यहां पर वो गैम्बल खेलेंगे? ऑल्दो उनके फॉर्मर जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो फॉर्मर टीममेट्स हैं, बेसिकली नॉट फॉर्मर फ्रेंड्स, वो अभी बार्सिलोना में खेल रहे हैं, जैसे कि इल्काई गुंडोगन एंड मोस्ट प्रोबेबली जाओ कैंसेलो का जो नेम है वो भी फाइनल किया जाएगा। बट मुश्किल है थोड़ा एग्री करवा पाना अर्लिंग हालैंड से ये डील, बट हाँ, नेवर से नेवर, कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो अगर हम एम्बापे की बात करें, एक जॉइंट स्टेटमेंट का वेट कर रहा है यहाँ पे पूरा फुटबॉलिंग वर्ल्ड के, पीएसजी और आपके किलियन एम्बापे का एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगा जहां पर वो क्लियरली ये स्टेट करेंगे कि इस सीजन के बाद वो कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं पीएसजी के साथ, और वो एज अ फ्री एजेंट ज्वाइन करेंगे रियल मैड्रिड को। अब ऑब्वियस सी बात है पूरा मैड्रिड का फैन बेस उतावला हुआ बैठा है, क्योंकि पिछले 2.5-3 सालों से इस एक प्लेयर की राह तक रहे थे, 2 बार बहुत करीब आया लेकिन ज्वाइन नहीं किया। फाइनली जाकर एक ऐसी सिचुएशन अराइव हुई है जहां पर सारे के सारे जो आपके चेक बॉक्सेस हैं वो टिक हो रहे हैं, और अब जाकर लग रहा है कि फाइनली यहां पर किलियन एम्बापे जो है वो रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन यहां पर मैड्रिड का सिर्फ एम किलियन एम्बापे नहीं है, उनको और भी प्लेयर्स उठाने जैसे कि अल्फोंसो डेविस वगैरह, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन यहां पर जब बार्सिलोना के मैनेजर की बात आ रही है तो एक कल बहुत अतरंगी सी रिपोर्ट निकल कर आई है कि यहां पर अगर डेको को हटाया जाता है और एलिमिनी वगैरह को वापस बुलाया जाता है तो यहां आप शावी को रुकता देख सकते हो। मतलब लपोर्ता चाहते हैं कि शावी रुके, और जो आपके बाकी लोग हैं मैनेजमेंट पे वो चाहते हैं यहां पर कि शावी रुके। अब शावी ऑलरेडी पब्लिकली अनाउंस कर चुके हैं कि उनका डिसीजन नहीं बदलने वाला, लेकिन अगर यहां पर एक यू टर्न लिया जाता है, अगर चैंपियंस लीग में बार्सिलोना कुछ अच्छा कर जाती है, तो क्या यहां पर आपके हिसाब से शावी को एक और साल देना चाहिए? क्योंकि इन केस अगर यहां पर आपके पास कोई अच्छा नाम नहीं है मार्केट में जिसको आप लेकर आ पाओ, तो यहां पर क्या शावी के साथ एक और सीजन बिताना सही रहेगा बार्सिलोना का? ऑल्सो यहां पर अगर बाकी नाम्स की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि यहां पर मिकेल आर्टेटा का नाम काफी ज्यादा
उछल रहा है आपके बार्सिलोना के ड्रेसिंग रूम में और बार्सिलोना के आप बोलोगे मैनेजमेंट लेवल पर, उनको लेकर भी काफ़ी सीरियस बातें चल रही हैं। उसके बाद डिजर्बी के बारे में भी सेम ओपिनियन है कि एक अपकमिंग मैनेजर है, काफ़ी फ्लैम्बॉइंट प्लेइंग स्टाइल है एंड डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा कल्चरल चेंज की ज़रूरत है बार्सिलोना को, वो कल्चरल चेंज डिजर्बी दे सकते हैं। बट यहाँ पर रिजल्ट्स की अगर माने तो एक तरफ मिकेल आर्टेटा को ला पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि आर्सेनल का प्रोजेक्ट अभी एक अपराइज पर है और वो एक स्टेबल सिचुएशन में पहुंच गए हैं। और जो प्लेयर्स आर्सेनल ने बेसिकली लाके दिए थे मिकेल आर्टेटा को, उनके साथ वो सक्सेस टेस्ट करना चाहेंगे डेफिनेटली। डिजर्बी के केस में थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, ब्राइटन आर नॉट डूइंग रियली गुड। अगर आप लीग परफॉर्मेंसेस की बात करोगे तो थोड़ा नहीं बल्कि बहुत खराब टाइम पीरियड चल रहा है डिजर्बी के लिए। बट एक और नाम यहाँ पर सामने आया बार्सिलोना बोर्ड के एंड से, और वो है आपके सिमोने इंजागी का। अब क्या इंजागी यहाँ पर इंटर मिलान की जॉब छोड़कर बार्सिलोना आना चाहेंगे? अब देखो, कोई भी इंसान ना बारसा की जॉब को मना नहीं करेगा, लेकिन इस सिचुएशन में कोई भी मैनेजर बेसिकली बारसा के हाथ रखने से पहले ये जरूर पूछेगा कि मुझे बजट कितना मिलेगा, मुझे कौन से प्लेयर्स लाके दिए जाएंगे परमानेंट बेसिस पर, और किन प्लेयर्स को बेसिकली मुझे फोर्सफुली यूज करना पड़ेगा, जैसे कि आपके रॉबर्टो हो गए और बाकी सारे प्लेयर्स हो गए। तो वो चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी बार्सिलोना बोर्ड को। ऑल्सो यहाँ पर जाओ फेलिक्स की डील के ऊपर ये न्यूज आई है कि एटलेटिको लोन पे नहीं भेजेगी यहाँ पर जाओ फेलिक्स को, उनको 70 से 80 मिलियन में खरीदना ही पड़ेगा बार्सिलोना को, और बार्सिलोना वो अमाउंट पे करने के लिए अभी किसी भी तौर पे रेडी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नंबर्स इस लेवल के हैं नहीं बेसिकली कि जाओ फेलिक्स के लिए आप इतना पैसा खर्च कर दो। बट पॉइंट यहां पर यह भी आता है कि अगर जाओ फेलिक्स को नहीं लेकर आएंगे तो फिर यहां पर किस तरीके से मार्केट में प्लानिंग चलेगी बार्सिलोना की, क्योंकि उनको डेफिनेटली उन पोजीशंस पे और प्लेयर्स चाहिए। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आंसू फाती के ऊपर क्या डिसीजन होगा यहाँ पे बार्सिलोना बोर्ड का, वो भी देखना है। बट इतने सारे जो नाम सर्कुलेट हो रहे हैं और ये जो एम्बापे वाली आपकी और किलियन आपके अर्लिंग हालैंड वाली न्यूज आई है, इसमें कितना दम है कि यहाँ पर अर्लिंग हालैंड वाकई में कंसिडर कर सकते हैं बार्सिलोना को? और आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि शायद अगर बार्सिलोना अप्रोच करती है अर्लिंग हालैंड को तो अर्लिंग हालैंड कंसिडर करेंगे इस ऑफर को एंड शायद वो सिटी के एक स्टेबल सिचुएशन को, एक स्टेबल सिस्टम को छोड़कर बार्सिलोना ज्वाइन करने का डिसीजन ले सकते हैं? अब देखो, मेरे एंड से ये कहना इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज सिटी आर इन डोमिनेशन फेज राइट नाउ। जो भी चीज को वो छू रहे हैं सब सोना हो रही है। बैलन डॉर जीतने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी अभी सिटी के साथ ही, क्योंकि बैक टू बैक ट्रेबल जीत सकते हैं वो, और ऐसा रिकॉर्ड अभी एक क्लब के साथ रहकर किसी ने नहीं किया। सैमुअल एटो वो प्लेयर जिन्होंने 2 लगातार ट्रेबल जरूर जीते थे, बट अर्लिंग हालैंड के जो नंबर्स हैं और अर्लिंग हालैंड को जो फीड करने वाले प्लेयर्स हैं बेसिकली मैन सिटी में, अर्लिंग हालैंड अगले 5 सालों तक आराम से बैठकर कम से कम 30 से 35 गोल पर सीजन स्कोर करेंगे। लेकिन क्या वो क्रिएटिविटी उन्हें बार्सिलोना में मिलेगी या नहीं, वो स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। हमारे इंस्टाग्राम पेज को चेकआउट करना मत भूलिएगा फॉर मोर फन लविंग कंटेंट, एंड सब्सक्राइब करिए मोह कंस्क्रिप्टेड को। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर।